मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री। और बोलिए कहेंगे बताइए किस प्रकार से सताया जा रहा है? किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए भेज दिया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, मुझे थोड़ा गाड़ी लगने के लिए पीछे आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है आइए पीछे आइए। लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो वो आपको उस जेल में खतरा था क्या? जेल में तो खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। यहाँ से अब ये तो अल्लाह जानता है कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जेल में मुझको बहुत परेशान जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए हैं। कभी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को अपने गुनाहों से दहलाने वाला अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 को ही मिट्टी में मिल गया था, लेकिन उसके अपराधों को आगे बढ़ाने वाला बेटा भी अब रहम की अपील कर रहा है। खुद को मिट्टी में मिलाने से बचने के लिए माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने जेल वैन में बैठकर अपने गैंगस्टर पिता की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री। और बोलिए कहेंगे बताइए किस प्रकार से सताया जा रहा है? किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए भेज दिया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, मुझे थोड़ा गाड़ी लगने के लिए पीछे आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है आइए पीछे आइए। लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो वो आपको उस जेल में खतरा था क्या? जेल में तो खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। यहाँ से अब ये तो अल्लाह जानता है कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस झांसी से पहला दर्द भी जुड़ा है आपका। माफिया अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद 2022 के चुनाव में रैलियां करता था। वो सरकार को चुनौतियां दिया करता था। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का आरोपी अली ठीक वैसे ही अपील कर रहा है जैसे कभी उसके माफिया पिता ने योगी सरकार से की थी। जेल में मुझको बहुत परेशान जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए हैं। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है।
मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री। और बोलना कहेंगे बताइए। किस प्रकार से सताया जा रहा है? किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिए जा रहा है। आपके पास नकद मिला था पैसा? नगद मिला था, पैसा मिला तो गाड़ी लगने के लिए पीछे आया था। जेल में तो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। अधिवक्ताओं के अतीक के बेटे अली अहमद पर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बैठकर गिरोह चलाने और कई तरह की साजिश के आरोप थे। इसलिए जेल में छापा मारने के बाद जांच की गई। जेल प्रशासन की जांच रिपोर्ट में कई संदिग्ध चीजें मिली और जेल में बैठकर गिरोहबंदी के सुराग भी मिले। इसके बाद पुलिस ने अली अहमद के खिलाफ करीब 8 मामले दर्ज किए। अली भले ही जेल में करीब 3 साल से बंद है, लेकिन उसके खिलाफ प्रयागराज में कई तरह के अपराधों की साजिश और करोड़ों की रंगदारी मांगने का केस दर्ज है। अब यूपी सरकार ने उसकी जेल बदल दी है, लिहाजा उसे नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो प्रयागराज से करीब 450 किलोमीटर दूर सलाखों के पीछे है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसे जेल में भी मनमानी करने की छूट चाहिए। के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है आइए, पीछे आइए। लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपको? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी तो आपको जेल में खतरा था क्या? जेल में तो खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं। लेकिन अब भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। अतीक अहमद यानी कि अपने पिता के गैंग का लीडर बन चुका अली अहमद अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। उसने मीडिया के सामने कहा कि उसे जेल में खतरा है, लेकिन जब ये पूछा गया कि उसे किस तरह का खतरा है तो वो कहने लगा कि अल्लाह जानता है। अच्छे गए आप? यहाँ से अब ये तो अल्लाह जानता है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। योगी सरकार से अली अहमद की अपील बता रही है कि अब गुनाह करने के उसके हौसले टूट चुके हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में उसने मंच से कहा था कि भले हमारे घर और इमारतें गिरा दी गई, लेकिन हौसले नहीं टूटे। हालांकि अब वो योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसे जितनी सजा मिल रही है उसे वो चुपचाप भुगत रहा है, अब उसे और सजा न दी जाए। लेकिन अली अहमद को शायद ये नहीं मालूम कि उसके और उसके पिता के गैंग के बचे हुए लोगों की सजाएं तो अभी शुरू होंगी।